हेलो। ओके। तो ये हमारा सर्वेइंग का 7वां लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर 7 है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये दिक्कत है। ये हमारा सर्वेइंग का लेक्चर 7 है। ठीक है, लेक्चर 7 है। इस लेक्चर में हम लोग थियोडोलाइट करेंगे। थियोडोलाइट, जैसे कि मैं आपको हर टॉपिक से पहले, हर लेक्चर से पहले बताता हूँ, थियोडोलाइट सबसे छोटा टॉपिक है इस पूरे सर्वेइंग का। इस लेक्चर से आप, इस टॉपिक से आप मैक्सिमम 1 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम कोई भी नहीं। मिनिमम ज़्यादा चांसेस है कि कुछ नहीं आएगा, पर एक आ जाएगा तो वो फ्लैट सा क्वेश्चन आएगा। अब इन टॉपिक्स का ये होता है कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएंगे, तो अगर आता होगा तो आपका आधे सेकंड की बात होगी, तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स कर लेने चाहिए। तो वही है, अब जो हमारा क्राइटेरिया रहता है 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, और 2 से 3 मिनट में आपका रिवीजन मटेरियल से रिवाइज हो जाना चाहिए जब भी आप करो। ठीक है, और एक और चीज़ है, मैं कमेंट्स देख रहा था, क्योंकि ये लेक्चर आने डलने में थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, थोड़ा डिले हो गया है, तो इस लेक्चर के एंड में इंपॉर्टेंट थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स करूँगा। अनाउंसमेंट्स इन द सेंस कि थोड़े आपके जो क्वेरीज हैं वो डिस्पेल, फियर वियर जो भी होंगे थोड़े डिस्पेल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट ज़रूर देखना इस लेक्चर का। तो लास्ट पार्ट देख लेना, पर ध्यान जो है वो थियोडोलाइट वाली सेक्शन में रखना, लास्ट पार्ट पे नहीं रखना। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब आगे थियोडोलाइट। हाँ, तो सबसे पहले थियोडोलाइट शुरू करने से पहले थियोडोलाइट देख लो, ऐसा होता है थियोडोलाइट। ठीक है, जिन्होंने कभी देखा भी नहीं हो थियोडोलाइट, उनके लिए ऐसा होता है थियोडोलाइट। ठीक है, ये आपके सामने। ठीक है, बेसिकली अब थियोडोलाइट कैसा होता है, इसको देख के ही आपके 1-2 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, उन्होंने 1-2 बार ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली थी जो किसी ने नहीं देखा हो थियोडोलाइट, उसी का गलत होगा। पहली चीज़, ठीक है, जो आपको देख के पता चल जानी चाहिए या ऐसे, कि थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन्स में घूमता है। ठीक है, सबसे पहले छोड़ो, आधों को तो ये भी नहीं पता होगा, आधे सुरमों को, कि थियोडोलाइट एंगल मेजरमेंट के लिए होता है, यूज़ होता है। ठीक है, सीधे पता चला, एमसीक्यू आ गया, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज, तो वहाँ पे चेन लिखा है, कुछ लिखा है, पता नहीं अब, पर अगर ये मेरे को लिखना नहीं चाहिए था पॉइंट, पर चलो। दूसरी बात, एंगल मेजर ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में करता है। ठीक है, ये बात पूछी जा चुकी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में। किसी को नहीं याद, कभी पढ़ा हो किसी ने, तो फिर ये गलत हो सकता है। कैसे करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये चीज़ देखो, ये ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल में घूमता है, ये चीज़ है जो एंगल मेजर करेगी। ठीक है, यहाँ ये चीज़, और वर्टिकल में यहाँ से घुमा जाता है, ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, अब यार स्क्रीन पे या पढ़ाते टाइम मैं इससे ज़्यादा आपको विजुअलाइज़ नहीं करा सकता। मैंने कोशिश की थी एक GIF फाइल अटैच करूं, पर वो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। मैं आपको ज़्यादा यही बता सकता हूं कि देखो, हॉरिजॉन्टल में तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, और वर्टिकल में ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये चीज़। तीसरी चीज़, कि ये डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। ठीक है, ये भी पूछी जा चुकी है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी काम आ जाता है। एक्चुअली EDM वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें डली होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ना ध्यान में रखना। ठीक है, ये है बेसिक, बेसिक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बेसिक, बेसिक जिसको कहते हैं। ठीक है, पता चले इसी से अभी तक 2 बार क्वेश्चन निकल गया, पता चले इस बार भी इसी से निकल जाए, और तुम पढ़ के चले गए पूरी थ्योरी और ये सब पता ही नहीं है बातें। इसलिए एक बार देख लो। मैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, कोई भी वीडियो थियोडोलाइट की जो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर थियोडोलाइट चलाना सिखा रही हो, एक बार बस देखना है आपको कि ये चीज़ें घूमती कैसी हैं। बस 40-40 मिनट के देखने की ज़रूरत नहीं है टाइम तो देख लो, लेकिन एक बार इसको घूमते हुए देख लो, आपको फील आ जाएगी थियोडोलाइट की। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक थियोडोलाइट का। क्या बेसिक है, फिर से बोलते हैं। एक तो ये एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, दूसरी चीज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन में मेजर कर लेता है, तीसरी चीज़ डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब क्योंकि डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, तो ये लेवलिंग में इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेवलिंग हो जाता है, लेवलिंग सर्वे का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, लेवलिंग सर्वे में थियोडोलाइट यूज़ होता है, होता है, होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़, छोटी दिखने में छोटी है, इम्पोर्टेंस की नज़रिए में ये वही है अपना 5 स्टार 7 स्टार जो हम लोग देते हैं ना। ठीक है, क्या है,
ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया पूरी थियोडोलाइट ना, इसमें क्या है, थियोडोलाइट दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ डेप्थ में नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे पूछेंगे कि ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होता है जिसमें, ठीक है। अब ऑप्शंस कैसे बनते हैं देखो, असली पहले तो जान लो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, पहले जान लो कि मतलब क्या है, ट्रांजिटिंग क्या होता है। देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी ना एक चीज़ समझानी है आपको, ठीक है, एक सेकेंड, छोटा ही लेक्चर रखना है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें तो बतानी पड़ेगी, ठीक है। देखो हाँ, आगे चल के नहीं, ये देखो पहले ट्रांजिटिंग और नॉट बता रहा हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना आपको दिख रही, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं टेलीस्कोप, ठीक है, ये दिख रहा है टेलीस्कोप, इसको कहते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। कई थियोडोलाइट्स में इस चीज़ को आप पूरा 180 डिग्री घुमा सकते हो, ठीक है, यानी इसको नीचे ले जाओगे, घुमा के ऊपर से ले आओगे ऐसे, ये कई में कर सकते हो। मैं कलर चेंज करूँ अगर आप लोगों को वीडियो में ना दिखे, ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, इसको कहा जाता है टेलीस्कोप, ठीक है। किसी थियोडोलाइट में ये देखो ये जगह बची है ना यहाँ पे, आप पूरा इसको घुमा के ऊपर से वापस ला सकते हो, ठीक है। इस ऑपरेशन को कहा जाता है ऐसे, मतलब पूरा जैसे झूला झूलता है ना, इस पूरे को झूला झूला सकते हो ऊपर से नीचे, ठीक है। इस ऑपरेशन को कहा जाता है ट्रांजिटिंग, ठीक है, इस ऑपरेशन को कहा जाता है ट्रांजिटिंग, ठीक है। ट्रांजिटिंग के और दो नाम भी हैं, प्लंजिंग, ठीक है, इसको रट्टा मार लो बिल्कुल, और तीसरा नाम है रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्सिंग, ठीक है। अब सारे थियोडोलाइट्स ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, सारे थियोडोलाइट्स ऐसे नहीं घूम सकते। कई में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेक आ जाती है, वो यहाँ तक ही, मतलब इसको हटा रहा हूँ, कई क्या कर सकते हैं कि, एक सेकेंड, कई थियोडोलाइट्स सिर्फ यहाँ तक जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो बेसिकली वो सिर्फ इतने एरिया में ही घूम सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। उनको कहा जाता है नॉन ट्रांजिटिंग, ठीक है, उनको कहा जाता है नॉन ट्रांजिटिंग, जो पूरा ये वो हो गए जो पूरा गोला काटते हैं, ठीक है, और जो इसका ऑपोजिट है वो है नॉन ट्रांजिटिंग, ठीक है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना, जब भी आपको बोला जाए ट्रांजिट थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, पेपर में क्वेश्चन आए, ये फोटो दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई एक बार तो गोला पूरा काटा जा रहा था, दूसरी बार नहीं काटा जा रहा था, जिसमें नहीं काटा जा रहा था उसमें नॉन आएगा, है ना, जिसमें काटा जा रहा था उसमें कुछ नहीं आएगा, वो ट्रांजिटिंग, और इसके दूसरे दोनों, ये दो सब नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये सारे सिमिलर नाम भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब थोड़ा थियोडोलाइट के साथ खेलते हैं। अब जो हम खेलेंगे ना थोड़ी देर, ये तो अभी हम इसके साथ खेले, ठीक है, इस चीज़ को घुमा के खेले, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम थियोडोलाइट के इसको भी घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को, और बड़ी चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। इन खेलने वाली चीज़ों को ना, इन हर खेले को एक नाम दिया हुआ है, वो नाम है ये सारे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आप मेरे से लिख के ले लो, अगर थियोडोलाइट में क्वेश्चन आएगा ना, मेरी गारंटी है कि इनमें से एक आएगा या फिर ये दोनों में से एक आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं आएगा। मैं और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा पर मेरे को पता है कि क्या आएगा, तो इन्हीं में से जो अभी हम थियोडोलाइट के साथ खेलेंगे ना, उसमें से ही एक खेला आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये चीज़ें अच्छे से समझते हैं, खेलते हैं इसके साथ, ठीक है। तो अब ये टर्म समझने का टाइम आ गया है, ठीक है यार। मैं आपको अच्छे से भी ये समझा सकता था, पर मेरा काम है आपके नंबर दिलवाना, ठीक है। तो जो मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बिल्कुल आप याद करते रहना, ठीक है, इनको, ठीक है। एक सेकेंड, पहले थियोडोलाइट की थोड़ी सफाई करते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आ जाएंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है। चलो, पहली चीज़ स्विंगिंग एंड ट्रांजिटिंग, ठीक है, ठीक है। स्विंगिंग एंड ट्रांजिटिंग, अभी थोड़ी देर पहले बोला, ट्रांजिटिंग का मतलब होता है इस सर्कल में घूमना, ठीक है। वर्टिकल सर्कल में अगर कोई चीज़ घूम जाए, ये घूम जाए टेलीस्कोप, तो उसको कहते हैं स्विंगिंग, उसको कहते हैं ट्रांजिटिंग। ये देखो मैंने ट्रांजिट थियोडोलाइट भी बताया था आपको, ठीक है। स्विंगिंग का होता है इस पूरे सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में थियोडोलाइट का घूमना,
ठीक है, ये तो हो गया यार समझने की बात, मतलब अगर आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे ना तो ये स्विंगिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पेपर में कैसे याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही फ़ायदा है मेरे से पढ़ने का। एक बहुत फेमस दिल धड़कने दो मूवी का सॉन्ग है, गर्ल्स लाइक टू स्विंग। ठीक है, गर्ल्स लाइक टू स्विंग। अब किसी ने भी अगर गर्ल को डांस वांस करते देखा होगा तो उसको पता है कि गर्ल ऐसे ही स्विंग करती हैं, गोल गोल घूमती है, घूमर घूमर जैसे गाने वगैरह हैं तो वो ऐसे ही घूमती हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना। ऐसे कोई भी गर्ल ऐसे वर्टिकल नहीं घूमती कि पहले सिर ऊपर है फिर सिर नीचे हो गया, ऐसे कोई नहीं घूमती है ना। तो स्विंगिंग में ये गाना याद रखना है, गर्ल्स लाइक टू स्विंग। और स्विंग कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो स्विंगिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, गर्ल्स लाइक टू स्विंग। ठीक है, और ट्रांजिटिंग वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ख़त्म बात, एक नंबर, बस इतना ही। इससे ज़्यादा तो यार थियोडोलाइट बनाने वाले को, मैं सच बोल रहा हूँ, जो एमटेक भी कर रहे होंगे ना, इससे ज़्यादा उनको भी नहीं आता होगा। ठीक है, अब आगे चलो, टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड। अगली चीज़ है, मैंने थोड़ा ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया इसमें, पहले ये तो मैंने बता दिया ना आपको, ये तो डन है। अब आया अगला, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। देखो ये क्या होता है। ठीक है, देखो एक सेकेंड, देखो मान लो ये थियोडोलाइट है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये थियोडोलाइट है। ठीक है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टैंड्स हैं। ठीक है, अब एक बंदा आया यहाँ पे। ठीक है, ये बंदा आया। ठीक है, जब भी बंदा वर्टिकल सर्कल के राइट में होगा, यानी उल्टा कहूँ कि वर्टिकल सर्कल बंदे के लेफ्ट में होगा तो उसको कहा जाएगा फेस लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, जब भी वर्टिकल सर्कल बंदे के लेफ्ट में होगा तो उसको कहा जाएगा फेस लेफ्ट। फिर बोलो, मान लो ये थियोडोलाइट है ना, ये थियोडोलाइट है, मैं थियोडोलाइट अच्छा नहीं बनाया, आपको पसंद नहीं आ रहा होगा। मान लो ये थियोडोलाइट है, ये देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, है ना, ये थियोडोलाइट है, ये उसका सर्कल है, वर्टिकल सर्कल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जब भी वर्टिकल सर्कल बंदे के लेफ्ट में होगा, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, बंदा उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो बंदे के लेफ्ट में होगा तो उसको फेस लेफ्ट कहेंगे। तो फेस राइट किसको कहेंगे, ये बंदा है। ठीक है, बंदा उस तरफ मुंह करके बैठा है, जब भी वर्टिकल सर्कल बंदे के राइट में होगा तो उसको फेस राइट कहेंगे। ठीक है, ख़त्म बात। आपको भी ये बहुत आसान लग रहा होगा, हाँ यार फेस लेफ्ट इसको ही कहेंगे, फेस राइट इसको ही कहेंगे। वो पता क्या करेगा पेपर में, ठीक है, वो बोलेगा जब भी हॉरिजॉन्टल सर्कल फेस लेफ्ट में होगा तो उसको तो इसीलिए जो डेफिनेशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना कि फेस लेफ्ट और फेस राइट जो चीज़ें होती हैं ना, पहली बात कि ये देखी जाती है वर्टिकल सर्कल से। ठीक है, वर्टिकल सर्कल बंदे के लेफ्ट में है तो फेस लेफ्ट, वर्टिकल सर्कल बंदे के राइट में है तो फेस राइट। ये देख लो, ये हमारा दोनों केस में बंदा है, इधर की तरफ देख रहा है, ये भी बंदा है, इधर की तरफ देख रहा है। वर्टिकल सर्कल एक बार वर्टिकल सर्कल उसके लेफ्ट में था तो वो फेस लेफ्ट, वर्टिकल सर्कल उसके राइट में था तो फेस राइट। ठीक है, याद रखना फेस लेफ्ट फेस राइट वर्टिकल सर्कल के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, बस फिर बोल रहा हूँ, बस एक नंबर इसी नहीं, बस। ठीक है, फेस लेफ्ट और फेस राइट याद रखना। तो अब हमारा फेस लेफ्ट और फेस राइट भी हो गया। ठीक है, अगली चीज़ आती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये भी मैं अभी बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इस चीज़ को, ये जो टेलीस्कोप की ये चीज़ है ना, इस चीज़ को अगर मैं जूम आउट करूँ ना, आगे दिखाता हूँ, ये देखो इसको, मान लो अगर मैं टेलीस्कोप को ऐसे बनाऊँ कि ये है, ऐसे है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंसेज होते हैं, डायाफ्राम होता है, ठीक है, क्रॉस हेयर होता है, ठीक है, और लेंसेज होते हैं, ठीक है, और बड़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यार लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट होती है वो लाइन जो इस क्रॉस हेयर के सेंटर से जा रही हो और लेंस के सेंटर से जा रही हो। समझ गए बात, वो लाइन जो दोनों के सेंटर से जा रही हो उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ठीक है, ये तो किसी को भी पता है यार। मान लो एक लाइन ऐसी है, एक रे ऑफ लाइट ऐसी है जो ऐसे जा रही है, इसको लाइन ऑफ साइट थोड़ी ना कहेंगे यार, जो सबके सेंटर से जाए उसको ही ना लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है, हाँ ये तो आसान था, अब नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब गेम आती है इसमें, अब लाइन ऑफ साइट इस, है ना, अब ये जो लेंस मैंने बनाया था, ये लेंस हो सकता है ऐसे टेढ़ा रहे जैसा इस फोटो में है। जैसे ये लेंस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी ये लेंस ऐसा हो जाएगा तो लाइन ऑफ साइट आपको पता है ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो वो बन जाती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, बस ख़त्म बात।
तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है? लाइन ऑफ साइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यार थोड़ी सी ना अप्लाइड नॉलेज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए, है ना, गधे नहीं बनना बिल्कुल, है ना, थोड़ी सी कॉमन सेंस रखनी। अब मान लो वो आपसे पेपर में पूछे लाइन ऑफ कॉलिमेशन के फीचर्स बताओ, तो मान लो आधों ने ये रट लिया कि यार लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन वो होती थी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो वाली लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जाए, यानी लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाती है तो वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाती है। तो यार जो फीचर्स लाइन ऑफ साइट के हैं वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के भी तो रहेंगे ना, यानी लाइन ऑफ कॉलिमेशन के एक फीचर तो ये होगा कि जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जाती है, दूसरा कि यार वो क्रॉस हेयर के सेंटर से निकलती है, यार वो लेंसेज के सेंटर से निकलती है, यार वो आई पीस के सेंटर से निकलती है। ये आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। तो वो लेंसेज के सेंटर से निकलती है। तो ये अप्लाइड नॉलेज होती है क्या, कि पहले तो आपने देखना लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट वो लाइन होती है जो क्रॉस हेयर के सेंटर से निकलती है और लेंसेज के सेंटर से निकलती है, और यही लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाती है तो उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह देते हैं। बस ठीक है, बस ठीक है। अब हमारी तीन चीज़ें हो गई, स्विंगिंग ट्रांजिटिंग समझा दिया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन ऑफ साइट समझा दिया, फेस लेफ्ट फेस राइट समझा दिया। अब तीन चीज़ें बची, अब करते हैं वो। अगली चीज़ है टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड, ठीक है, कुछ नहीं है, टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड, ठीक है। यार ये ना अब मैं समझा नहीं सकता, ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। टेलीस्कोप लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ इन्वर्टेड। अब यार आप बोलोगे कि तू रटवा रहा है, तो ये तो हम खुद भी रट सकते थे। बेसिकली मैं वो चीज़ें रटवा रहा हूँ जो आएंगी, आप पता नहीं क्या क्या रटते रहते, किस किस पता नहीं कौन कौन सी किताब का नाम ले रहे थे, जो मेरे पास एक दो फ़ोन आए थे। तो जो मैं बता रहा हूँ वही रटो सिर्फ, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में फेस लेफ्ट होता है, ठीक है, ठीक है, फेस लेफ्ट फेस राइट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, और बबल लेवल अप होता है, बबल अप, ठीक है, और इन्वर्टेड में उल्टा, यानी फेस राइट और बबल डाउन, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि यार एक एमसीक्यू बना सर्वे का, इसका क्या नाम है, थियोडोलाइट का, बच्चों को फंसाना है, तो यार आप देख रहे हो इससे अच्छा कोई एमसीक्यू बन सकता है? मैं एक बनाऊंगा, देखना नॉर्मल का, मैं बनाऊंगा इनमें से कौन सा नॉर्मल होता है, फेस लेफ्ट बबल डाउन, फेस लेफ्ट फेस राइट, कितने कितने ऑप्शन बन सकते हैं, है ना। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये याद रखना है नॉर्मल में क्या होता है। नॉर्मल में कुछ नहीं होता है, फेस लेफ्ट होता है, ठीक है, बबल अप होता है, बस, ठीक है। इसके लिए एक मेरा जो न्यूमोनिक है, ठीक है, मेरा न्यूमोनिक है जो पता नहीं कैसे बन गया, पर मैंने मतलब अब 2-3 साल हो गए, मैं पता नहीं मेरे को रद्दी याद रहता है, हालांकि स्पेलिंग भी नहीं है रद्दी, RDI रद्दी मेरे को याद रहता है, ठीक है, पता नहीं क्यों याद रहता है। फेस राइट, ठीक है, बबल डाउन में इन्वर्टेड टेलीस्कोप होता है। फिर मैं नॉर्मल, जब नॉर्मल होगा तो मैं इसका लेफ्ट बना लेता हूँ, इसका अप बना लेता हूँ, ठीक है, आप अपना बना सकते हो। ये मेरे भेजे में घुस गया है रद्दी, पता नहीं कैसे, ये रद्दी सा सब्जेक्ट है और रद्दी सा क्वेश्चन है, इसलिए शायद रद्दी घुस गया, ठीक है। तो ये भी अब आपका एक नंबर मैंने पक्का करवा दिया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है डबल साइटिंग, ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या होता है डबल साइटिंग, ठीक है। देखो इधर, फिर वो सफाई करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है, एक सेकेंड। डबल साइटिंग क्या होता है यार, बेसिकली आप ना इस चीज़ को 2 बार घुमाते हो, ये जो है ना आप एंगल ले रहे हो, ये एंगल ले रहे हो, यहाँ पे मीटर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे मीटर लगा होता है, सॉरी आपकी स्केल्स लगी होती हैं एंगल की, ठीक है, यहाँ पे एंगल की स्केल्स लगी होती हैं। तो डबल साइटिंग में आप एक बार ऐसे घुमाते हो और एक बार ऐसे घुमाते हो, ठीक है। फिर बता रहा हूँ एक बार, यानी कि अगर मोटी मोटी भाषा में बोलूँ तो यार एक बार इन्वर्टेड कंडीशन में घुमाते हो, ठीक है, ठीक है, और एक बार नॉर्मल टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन में घुमाते हो, ठीक है। अब ये क्या होती हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है, ठीक है, दोनों में घुमाते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों से आप रीडिंग लेते हो ताकि कुछ एरर्स रिमूव कर पाओ, जैसे पैरालैक्स वगैरह, ठीक है, पैरालैक्स एरर एक होता है जो उसको रिमूव करना होता है, ठीक है, डबल साइटिंग के लिए, ठीक है। तो डबल साइटिंग इज़ प्राइमरीली डन किसके लिए, पैरालैक्स एरर रिमूव करने के लिए। डबल साइटिंग में आप रीडिंग लेते हो 2 तरीके से, इन्वर्टेड भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है और नॉर्मल भी बता दिया क्या होता है, ठीक है।
ठीक है। अब ये जो मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई ना, तो किसी लेक्चर में हो सकता है आप कहीं देख रहे हो, आपको ये पूरा बंदा थियोडोलाइट लेके दिखाए, पर उसका जो निष्कर्ष है ना, समरी जिसको कहते हैं, वो यही निकल के आएगी। इससे ज़्यादा अगर आपका पेपर में भेड़ा ना, तो आप वापस आके कमेंट में थप्पड़ लगा देना, ठीक है। फिर बता रहा हूँ डबल साइटिंग क्या होती है। सीधे वो अगर पूछे, ये नहीं पूछेगा वैसे मेरे हिसाब से, पर याद रखना डबल साइटिंग क्या होती है। डबल साइटिंग मतलब दो तरह से देखना है आपने, एंगल मेजर करना है। एक इन्वर्टेड कंडीशन में, मैंने बता दिया इन्वर्टेड क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में, ताकि कुछ एरर्स आप रिमूव कर पाओ, ठीक है। ये बेसिकली आपका टॉपिक हो गया डबल साइटिंग। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी अब, ठीक है। अभी ये लास्ट में पता नहीं मैंने क्यों लिख दी यार, ये यहाँ डिज़र्व नहीं करती है, तो कूड़े में कहीं होनी चाहिए, पर चलो। लाइनिंग इन बैलेंसिंग इन क्या होती है। लाइनिंग इन होता है कि थियोडोलाइट की हेल्प से आप बीच के पॉइंट, कोई मान लो सर्वे लाइन है, ठीक है, ठीक है, आपको थियोडोलाइट्स की मदद से आपके बीच के पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। अगर आपको एंड्स पता है, ठीक है, तो आप इसको कहते हो लाइनिंग इन। अगर एंड्स नहीं पता है तो कहते हो बैलेंसिंग इन। बस, एंड्स पता है तो कहते हो लाइनिंग इन, एंड्स नहीं पता है तो कहते हो बैलेंसिंग इन, ख़त्म बात। तो ये नहीं आएगा, हटाओ इसको, ये लिखना भी नहीं चाहिए था, यहाँ पे गलती हो गई। चलो अब आगे। हाँ, ये चीज़ है अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और, ठीक है, टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट। क्या होती हैं ये चीज़ें, अभी सुन लो। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स वो होती हैं यार, ठीक है, जो आप मतलब सर्वे करते टाइम बार बार करते हो, रिपीट करते हो जिनको, तभी नाम टेम्पररी है ना। और परमानेंट वो होती हैं जो कभी कभी की जाती हैं, ठीक है। मतलब कैसे लिखूं, कभी कभी मतलब स्कार्सली, कभी कभी की जाती हैं, ठीक है। अब जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ तो टोटल देखो मेरे पास 11 से 12 की लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ तो मैं वो सारी रटवा दूँ आपको, यहाँ फिर तमीज़ से आपको टेम्पररी लिखवाऊँ और बताऊँ कि क्यों ये टेम्पररी है, और बाकी कोई भी आएगी पेपर में उसको ये माराना परमानेंट, ठीक है। तो मेरा, क्योंकि यार वही बात है, नंबर बढ़वाने हैं आपके, ठीक है। इंडिविजुअली आपसे कुछ नहीं आएगी। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट होती है स्पायर टेस्ट, ठीक है, स्पायर टेस्ट, ठीक है। तो अब ये नहीं कोई पूछ लेगा कि स्पायर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसको हटाओ, भाड़ में जाइए। तो मेरा पॉइंट है कि आपसे ये पूछा जाएगा टेम्पररी एडजस्टमेंट कौन सी है इनमें से, परमानेंट कौन सी है, ठीक है। तो मैं आपको टेम्पररी सारी बता देता हूँ, ठीक है। खुद ही बताओ आप सबसे पहले कि टेम्पररी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जो बार बार करनी है, वो है यार सेटिंग अप थियोडोलाइट। ये परमानेंट नहीं हो सकता ना यार, ये तो बार बार करना पड़ेगा। दूसरा, सेंटरिंग ऑफ थियोडोलाइट, ये भी बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है जो टेम्पररी हो सकती है, वो है लेवलिंग। लेवलिंग मतलब वो बबल अप बबल डाउन, वो जो मैं कह रहा था, फेस नॉर्मल, फेस लेफ्ट, फेस इन्वर्टेड नॉर्मल, है ना, वो सब लेवलिंग बार बार करनी है, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार कर दी, है ना, बार बार गड्ढा कुछ वो बदलेगी, स्लोप बदलेगी, तो लेवलिंग भी दोबारा करनी पड़ेगी। अगली चीज़ जो टेम्पररी है वो है फोकसिंग। फोकस करना ऑन आई पीस, ठीक है। आई बार बार जब भी आप जाते हो ना तो फोकस करते हो। ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ना यहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहे, ये देखो, ये स्क्रूज लगे हैं ना, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ जहाँ, रुको ये मिटाने दो, यहाँ से आप फोकस करते हो। ये बार बार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फोकस किया और छोड़ दिया, ठीक है। इनसे बार बार फोकस करना पड़ता है, ठीक है, ताकि रीडिंग अच्छी आए। तो फोकसिंग ऑन आई पीस और फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, बस ये जो है ना चीज़ें, केवल और केवल यही हैं, केवल और केवल यही हैं जो आपकी वो करेंगी, मतलब इन द सेंस की जो आपकी टेम्पररी हैं, ठीक है। केवल और केवल यही हैं, बाकी कुछ भी आए ना मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। जैसे परमानेंट की एक जो बार बार आती है वो यही है, स्पायर टेस्ट। कोई टेस्ट होता है यार, है ना, ये एक बार करना है, फिर कभी बाद में कर लेना ज़िंदगी में, पर ठीक है। उसके बाद क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, बेसिकली टेस्ट्स हैं जो बेसिकली क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। और भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, पर मेरा पॉइंट है आपको ये बताना कि टेम्पररी कैसे मार रही है पेपर में, आगे बढ़ जाना, ठीक है। अपने को कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं यार, ठीक है। अगर मैथ्स देखोगे ना तो इस पूरी स्लाइड से कितना कुछ पढ़ा दिया मैंने अभी तक, है ना, आपको 1 नंबर का है ये सारा,
कितना तो मैंने डिलीट भी कर दिया अभी यहाँ से, ये सारा एक नंबर का है। तो पढ़ो, एक न देखो एक नंबर का है और आगे बढ़ो। तो इसीलिए इस टॉपिक में टेम्पररी एंड जब भी रिवाइज करोगे तो सीधे देखना यार टेम्पररी आती है मेरे को, टेम्पररी क्या होती थी जो हर बार करनी पड़ती हैं, ये रटी 5, ठीक है, और आगे बढ़ गए। बाकी कुछ भी आएगी परमानेंट, थोड़ा रिस्क पे खेलना है ना यार, इतना सेफ क्या चलना है। अब चलते हैं आगे। हेलो, हाँ, तो आगे अब कुछ नहीं है, एक लास्ट चीज़ थी, ठीक है। लास्ट चीज़ ऐसे थी यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है में ना, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन आर पार्ट्स ऑफ, अगर आपने को मेरे लेक्चर्स आते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ गया तो गलत अगर तुमने किया ना तुम्हारा ही कसूर होगा। ये मैंने बता रखी थी 2 चीज़ें, ये ट्रैवर्स सर्वे के पार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ होती है ना, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, रेपिटिशन और रीआइट्रेशन मेथड, ये सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है यार, जो लास्ट में याद रह जानी चाहिए कि ये थियोडोलाइट या कंपास सर्वे के पार्ट हैं, ठीक है। थियोडोलाइट बेसिकली थियोडोलाइट कंपास सर्वे का ही पार्ट है ना, कंपास सर्वे के पार्ट है, कंपास सर्वे थियोडोलाइट के पार्ट हैं, ठीक है। अब रेपिटिशन मेथड में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रेपिटिशन मेथड जो होता है ना, ये सिंगल एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, सिंगल एंगल मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और रीआइट्रेशन मेथड जो होता है ना, ये ट्राई एंगुलेशन में यूज़ होता है, एक पॉइंट से ज़्यादा एंगल मेजर किए जाते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स फ्रॉम 1 पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट नहीं, फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो बात, ठीक है। कुछ नहीं आएगा यार, पता नहीं मैंने क्यों पढ़ा दिया ये भी, पर ये याद रखना रेपिटिशन और रीआइट्रेशन थियोडोलाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब कुछ आगे कुछ अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं, है ना, जो मैंने आपको बोला था करनी है। फिर बता रहा हूँ, कंपास सर्वे में इतना ही कर लेना, ठीक है, सॉरी थियोडोलाइट में, इससे आपका हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी है ये जो चीज़ें, इन अगर आपके पास लास्ट दिन होगा ना तो वीडियो देखनी होगी तो ये प्लीज़ पढ़ के चले जाना, ठीक है। मैंने इसीलिए इन सबको एक साथ डाल दिया, ठीक है। तो अब कुछ अनाउंसमेंट्स है वो कर लेते हैं, वो बता देता हूँ, फिर लेक्चर एंड कर दूंगा। हाँ, तो यार पहली अनाउंसमेंट है जो, वो इसको हटाओ, ये सॉरी रिपीट हो गया। पहली अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग सब लोग कह रहे थे कि डिले है लेक्चर्स में, है ना, मैं भी एग्री करता हूँ, डिले हो रहा है काफ़ी, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। इसका यार सबसे प्राइमरी रीज़न पता है क्या है, सबसे प्राइमरी रीज़न क्या है, वो ये है कि यार स्लाइड्स में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आपको पता हो ना कि स्लाइड्स में मेरे को मतलब, एक तो यार मैं अकेला बंदा हूँ, है ना, आप जहाँ भी होंगे, ठीक है, स्लाइड्स में काफ़ी टाइम लग रहा है, प्लस नोट्स बनाने में भी काफ़ी का टाइम लग रहा है, ठीक है। नोट्स को वर्ड में मैंने देने को बोला था, वर्ड पीडीएफ में, ठीक है। और क्योंकि यार मैं नहीं चाहता उसमें से पीडीएफ में आपकी कोई भी चीज़ छूटे, जैसे अभी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई ना, आपका थियोडोलाइट, तो हम पीडीएफ में मेरे को छोटी छोटी चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं, छोटी छोटी क्या कि जैसे 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 इसमें मैंने आपको एक चीज़ पता नहीं बताई है, नहीं बताई शायद, कि जो थियोडोलाइट होता है ना, थियोडोलाइट जो होता है उसका जो वो है, थियोडोलाइट का नंबर जो है वो लोअर ग्रेजुएशन स्केल से दिया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें मेरे को नोट्स में डालनी पड़ती है कि कल को कोई चीज़ आ जाए तो तुम ये नहीं कहो कि ना ये नोट्स में था ना तूने पढ़ाया तो पता नहीं, है ना, फिर वो चीज़, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, खासकर वर्ड में, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं वो हैं यार मेरी हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। अब मैं सपोज़ ऐप पे आप लोगों को ले जाऊं, ऐप पे ब्राउज़र पे, और वहाँ जाके भी टाइम लगाऊं डालने में नोट्स अपने, तो फिर ज़्यादा खुंदक आएगी। इससे अच्छा है कि सब रेडी हो जाए, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को कंसिस्टेंसी से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर मैं आप लोगों को अपने स्लाइड्स के बजाय, अभी जैसे ये स्लाइड्स है ना, ये देखो जैसे बीच में स्लाइड्स फ़ोटो आ जाती हैं, पिछली बार चेन सर्विंग में पत्थर वत्थर के फ़ोटो थे, है ना, कंटूर में काफ़ी फ़ोटोज़ थे, स्लाइड्स के बजाय अगर मैं आप लोगों को ऐसे करूं कि ये मेरे नोट्स हैं सपोज़, जो पीडीएफ सॉरी हैंड रिटन, अगर मैं उसको स्क्रॉल करवाते करवाते समझाते समझाते पढ़ाऊँ,
तो आप लोगों को कैसा रहेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आप लोगों को जम जाएगी ना, जो अब मैं ये वाली बोल रहा हूँ कि मेरे हैंड रिटन नोट स्क्रॉल करवाते करवाते स्लाइड्स के बजाय, तो फिर कंसिस्टेंसी की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यार अभी सारा काम ना, उस सारा ज़्यादा एफर्ट एक तो जा रहा है अपलोड करने में, चेन सर्विंग का तो मैं 2 दिन तक अपलोड ही करता रह गया, और दूसरा टाइम जा रहा है ये पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स को पीडीएफ बनाने में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये मंजूर हो जाए कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को ही स्क्रॉल कर करके पढ़ाता जाऊं और फिर वही आप लोगों को दे भी दूं, है ना, मतलब जो आप मेरे से बेसिकली यहाँ पे स्लाइड्स में पढ़ा करोगे, मतलब जो मैं वीडियोस में पढ़ाया करूँगा वही आप रिवाइज़ किया करोगे, और वीडियोस में फिर A to Z पढ़ाया करूँगा। ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ मैंने आज नहीं पढ़ाई, नोट्स में है, तो ये सब छोड़ूंगा नहीं। अगर आप लोगों को ये वाला मेथड ठीक लग रहा है तो एक बार प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि आप हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहोगे या नहीं, या फिर ये स्लाइड्स वाला कंटिन्यू करें। ये होगी कंसिस्टेंसी का यही सोल्यूशन है यार मेरे पास, कि मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, वरना तो यार इतना टाइम थोड़ा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि अब मैं थोड़ा और रेगुलर हो जाऊं, लेकिन फिर भी स्लाइड्स बनाने में टाइम लगता है यार। अगर आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ मंजूर है कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स ही स्क्रॉल कराते कराते हर चीज़ आपको क्लास में पढ़ा दूँ और वही आप रिवाइज कर दो, क्योंकि यार मेरे हैंड रिटन नोट्स भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, ठीक है, तो फिर कंसिस्टेंसी की दिक्कत हट जाएगी, ठीक है। तो ये थी पहली अनाउंसमेंट। आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि क्या आपको ठीक लग रहा है ये वाला नया सिस्टम या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम अनाउंसमेंट की तरफ। हाँ, दूसरी पे आने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वाला मेथड आपको ठीक लग गया ना, अगर आप मेरे को बोलोगे कि वही हैंड रिटन नोट से अपने पढ़ाते जा, तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना, ये तो कि वो फिर मैं आपका 3 दिन में एक सब्जेक्ट निकालूंगा और हर चीज़ आपको वीडियो में पढ़ाई जाएगी, और वही वीडियो के ही नोट्स जो होंगे वही आप रिवाइज़ करोगे। तो उसके अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं कि यार आपकी सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। अभी 1-2 छोड़ देता हूँ, छोड़ वो देता हूँ छोटी छोटी, जैसे अभी मैंने बताया कि लोअर ग्रेजुएशन स्केल वाली चीज़ छोड़ दी, है ना। और उसके नुकसान क्या है, मतलब इसका मतलब नुकसान ये है, फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे ये हैं कि यार जो आप क्लास में पढ़ोगे वही रिवाइज़ करते जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ 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 बोल रहा हूँ, एक बार कमेंट्स में बता देना कि आप ये जो नया मेथडोलॉजी है इससे पढ़ना चाहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी यार इसी से मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपने ये मेरे को मतलब लेट गो कर दिया ना कि हाँ ये कंटिन्यू कर, तो फिर तो मतलब सच में 3 दिन में आपका एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा, ये प्रॉमिस रहा। और अगर आपको मैं कुछ भी दिक्कत है तो मैं पेमेंट पोस्ट फैक्टो ले लूँगा, मतलब पहले आप लेक्चर देख लेना कि सब डल गए हैं, उसके बाद ही आप करना, ठीक है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि ऐप का लिंक बता दे। तो ऐप का लिंक जानने से पहले यार ऐसा है कि ऐप में अभी थोड़े से दिन लगेंगे, तो ब्राउज़र रेडी है, ठीक है, ब्राउज़र बिल्कुल रेडी है। तो ब्राउज़र क्या है, आपको जाना है इस एड्रेस पे spy.agastya.com, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इस पे जाना है, इस पे कोर्सेज आ जाएंगे। अगर आप मेरे को बोलोगे कि यार हैंड रिटन नोट से पढ़ाना, तो आज है मतलब कितने दिन में, 3 दिन में आपके कोर्स डलता जाएगा। बड़े कोर्स जो हैं वो 5 दिन में, पर छोटे कोर्स आपके 3 दिन में डलते जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। प्लीज़ फिर बोल रहा हूँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप इस तरीके से पढ़ना चाहोगे, फिर कंसिस्टेंसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे को पता है काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि मतलब पढ़ाने के मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है कि रेगुलर नहीं हो आप। तो ये तो यार मेरे को भी पता है रेगुलर नहीं हूँ, तो वो इसीलिए है कि यार स्लाइड्स भी बनानी है, हैंड रिटन नोट्स को PDF में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ऑल इन ऑल की एक बंदा हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि प्लीज़ ये वाला सिस्टम को अलो कर दो, फिर बहुत तेज़ काम होने लग पड़ेगा, आपका ही फ़ायदा है। मैं आपका आज से 40 दिन, हाँ 10 अप्रैल से पहले आपका पूरा सिलेबस निपटा दूंगा, अगर आप ये हैंड रिटन नोट से मेरे को अलो कर दोगे, ठीक है। तो मैं तो प्लीज़ बोलूँगा कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट करना, जैसा भी होगा कमेंट कर देना, ठीक है, कि पढ़ाना चाहिए ऐसे या नहीं। दूसरी बात यार, है ना, ये ज़रूरी बात है थोड़ी, ये भी करनी ज़रूरी है थोड़ा। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि यार ये कोर्स 300 का जो पर सब्जेक्ट है काफ़ी महंगा है। जो जेन्युइनली जिन्होंने यार तमीज़ से कमेंट किया उनका तो मैंने रिप्लाई कर दिया कि किसी के व्हाट्सएप पे आए थे, ठीक है। तो यार ऐसा है, 1-2 ने किया था कि ये 50 से कम प्राइस होना चाहिए। यार पहली बात तो ये है कि 50 से कम अगर आपको प्लीज़ चाहिए तो कहीं और से कर लो, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी देख रहा हूँ मैं, सिलेबस भी देख रहा हूँ, कोई चीज़ छूट रही है तो वो आपके नोट्स में भी डाल रहा हूँ, है ना। इतनी तो मेरे को नहीं लगता मेरे DC वाले भी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात,
सबसे बढ़िया फ़ायदा पता क्या है मेरे कोर्स का, मैं आपको स्टार्ट होने से पहले कोर्स का ये चीज़ बताता हूँ, है ना, ये चीज़ बताता हूँ आपको। पता है कि अभी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, पर ये जब आप पेपर देने जाओगे ना, आपके सामने ये सिलेबस होगा ना, और आपको हर एक टॉपिक पे 40-40 50-50 मिनट के लेक्चर बाई हार्ट होंगे ना, तो आपके सीधे सीधे जो कॉन्फिडेंस क्लैरिटी आएगी ना आपके दिमाग में, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से आपके 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है किसी ने मेरे लेक्चर से बहुत अच्छा पढ़ा हो, लेकिन किसी ने हैफाजार्ड वे में पढ़ा होगा ना, तो क्लैरिटी कभी नहीं आ पाएगी उसको। ठीक है, और क्लैरिटी नहीं आएगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़, मतलब प्लीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यही एडवांटेज है मतलब मेरे लेक्चर्स का। तो ऐसे मैसेजेस मत करो। ठीक है, एक बंदे ने किया था कि आप 50 से कम प्राइस कर लो, है ना, घूस वो खाएंगे, पहली जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ घूस खाएंगे 50,000 के महीने में। और कमेंट, तो ऐसा कमेंट नहीं करो। ठीक है, मैं मतलब दोबारा अगर ऐसे आपने व्हाट्सएप पे किया तो मैं एक्सेस आपकी बंद कर दूंगा। ठीक है, चाहे 30 लोग लें कोर्स यार या 20 लें, है ना, मेरा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे मैसेज मत करना। जो मैंने प्राइस सेट किए हैं बड़े रीज़नेबल हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी महंगे लगते हैं तो प्लीज़ आप कहीं और जा सकते हो, मैसेज मत करो। अगर वर्थ इट नहीं लगता तो मैसेज मत करो, कहीं और चले जाओ। ठीक है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अप्रोच वही रहेगी, सिलेबस से स्टिक रहना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और टू द पॉइंट बस। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें मैंने बोलनी थी। ठीक है, एक तो फालतू के मैसेज नहीं करो। जो यूट्यूब पे तमीज़ से कमेंट कर रहे हैं, 1-2 हैं लड़के, उनको मैंने रिप्लाई किया है, वो करो यार जेन्युइनली। जिनको लगता है कि यार हाँ थोड़ा प्राइस है तो वो लिखो, उनका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फालतू में ऐसे मतलब गालियाँ वालियाँ नहीं लिखने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, और फिर बता रहा हूँ सिलेबस प्रीवियस ईयर टू द पॉइंट पे ही ये लेक्चर्स रहेंगे सारे। और अगर आप मेरे को हैंड रिटन नोट्स वाले मेथड से पढ़ाने का वो लेट गो कर दोगे तो फिर काफ़ी कंसिस्टेंसी की जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत है इन कोर्सेज़ के साथ, मेरे कोर्सेज़ के साथ, वो हट जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट करना कि वैसे मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज इतना ही था। तो चेन सर्वे, ये सॉरी थियोडोलाइट तो आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। कमेंट ज़रूर कर देना कि उस नए तरीके से पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है, फिर मैं इरिगेशन वैसे ही डाल दूँगा। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।